स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट मूलिस पर। दोस्तों आपने चंगेज खान का तो नाम सुना ही होगा, वो इसी देश में पैदा हुए थे। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जहां इंसान बहुत कम रहते हैं और जानवर इंसानों की गिनती से 20 गुना ज्यादा। वहीं दोस्तों एक ऐसी कंट्री जिसने आइसक्रीम खाना दुनिया को सिखाया है। दोस्तों आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहा हूँ वह ईस्ट एशिया का ऐतिहासिक देश मंगोलिया है। दोस्तों आज मैं आपको इस देश के बारे में वो तमाम रोचक जानकारियाँ दूंगा जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमा उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती है। दोस्तों हम मंगोलिया की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस मंगोलिया को दुनिया आज उसके नाम से जानती है वो कभी मंगोलिया का बाहरी हिस्सा माना जाता था, लेकिन जो मेन मंगोलिया है वो चीन के अंदर आ गया है। आपको बता दें कि मंगोलिया देश की राजधानी का नाम उलानबातर है और साथ ही इस शहर को देश का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी प्राप्त है और इसी के नाम पर इस देश में पहला होटल बना था जो सन 1961 में उलानबातर के नाम से बनाया गया था। वहीं दोस्तों ये पूरे देश में एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां पर आपको गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों एक साथ उपलब्ध होते थे। दोस्तों आपको बता दूं कि मंगोलिया देश का नाम मंगोलिया कैसे पड़ा। कहा जाता है कि मंगोल का मतलब होता है वैभ यानी बहादुर और इसी से इसको मंगोलिया बना दिया गया। दोस्तों इस देश को बहुत सारे नामों से जाना जाता है जिसमें से एक है द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई। आपको बता दूं कि वैसे तो यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है लेकिन यहाँ कम से कम साल के 260 दिन मौसम साफ रहता है, इसीलिए इसे द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई के नाम से जाना जाता है। वहीं बहुत सारे लोग इस देश को द लैंड ऑफ द एनिमल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस देश में वाकई में इंसान आपको बहुत कम दिखेंगे, लेकिन यहाँ जानवरों की कोई कमी नहीं। मंगोलिया में एक इंसान पर 13 घोड़े हैं, तो वहीं भेड़ों की बात करें तो एक इंसान पर 35 भेड़े हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश में जानवरों की संख्या कितनी होगी। क्या आपको यह बात पता है 17 सितंबर 2011 को यहाँ एक नेशनल पोस्ट कंपटीशन हुआ था जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस प्रतियोगिता में एक साथ 6000 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया था जो अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता थी। इसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों एक ऐसी बात जो आपको हंसा देगी वो ये है कि यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि वह सब हिमेश रेशमिया ही हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देश में जितने भी सिंगर हैं वो नाक से ही गाने के लिए जाने जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि म्यूजिक इस देश के लोगों के खून में है। दोस्तों आपको यह बात भी बता दूं कि 1961 में जाकर पहली बार यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन पाया था, लेकिन 1987 तक बहुत सारे देशों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें से एक सुपर पावर अमेरिका भी था। दोस्तों जैसे कि पहले ही आपको इस वीडियो में बताया था चंगेज खान के बारे में, वो मंगोलिया का किंग था जिसके बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है कि वो खुद अनपढ़ था पर उसने पहली बार राइटिंग सिस्टम को प्रोड्यूस किया था, यानी कि मंगोलिया में लिखने पढ़ने की शुरुआत चंगेज खान ने ही करवाई थी और ये 20 साल की उम्र में ही अपने कबीले का नेता बन गया था। साथ ही आपको यह बात भी बता दूं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े मंगोलिया में ही पाए जाते हैं। दोस्तों आपको शायद ही ये बात पता हो कि मंगोलिया में जो महिला 5 या उससे अधिक बच्चों को जन्म देती है उन्हें बहुत इज्जत से यहाँ देखा जाता है। जी हाँ, और उन्हें ऑनर मदर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि आइसक्रीम खाना इसी देश ने सिखाया है और इसी देश को क्रेडिट दिया जाता है दुनिया में आइसक्रीम को फेमस करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है इस देश की। एक मान्यता के अनुसार मंगोलियाई घुड़सवारों ने आइसक्रीम की खोज करी थी। दोस्तों मंगोलिया एक बहुत खूबसूरत देश है। ये मशहूर है अपने नज़ारों के लिए। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है यह देश। दोस्तों मंगोलिया का मुख्य धर्म बुद्धिज्म है जो यहाँ की कुल आबादी का 52% है और बाकी बचे अन्य धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। साथ ही मंगोलिया की आधिकारिक भाषा मंगोलियन है और यहाँ का कॉलिंग कोड +976 है। साथ ही यहाँ पर गाड़ी राइट साइड में चलाई जाती है। मंगोलिया में चलने वाली मुद्रा का नाम मंगोलियाई तुगरिक है। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल 15,64,116 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है।
और वहीं इस देश की आबादी की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 32,80,000 के आसपास है। साथ ही मंगोलिया की साक्षरता दर 98.42% की है। दोस्तों, इस देश का राष्ट्रीय पेय घोड़ी का दूध है, जिसे कोमिस पुकारा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सबको मंगोलिया का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दें। वहीं जाते जाते हमारे इस चैनल फैक्ट मूलीज को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।